afternoon, a very good afternoon to you all. महेंद्र राहुल, ये मिस्टर महेंद्र बघेल, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल. क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास. सचिन, वर्षा, मीना, सचिन कुमार, हाजी, मोहम्मद हारून. तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज की जो क्लास थी, सचिन, महेवार, विक्की, आज की क्लास सभी बच्चों के लिए नहीं है. मैंने आपसे बोला था आज की क्लास ऑप्शनल है. अगर आप आज की क्लास देखना चाहते हो तो देखो, नहीं देखना चाहते तो मत देखो. इट्स अप टू यू. ठीक है? क्योंकि जो कैलेंडर चैप्टर है बेसिकली वो कंप्लीट हो चुका है. कैलेंडर चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है. कैलेंडर चैप्टर पूरे तरीके से खत्म हो गया है. बस हम तो कैलेंडर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि इमेजिनरी कैलेंडर पर बेस्ड है, जो कि काल्पनिक कैलेंडर पर बेस्ड है. हालांकि इमेजिनरी कैलेंडर का कभी हमारे एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है. समझ रहे हो? हाँ जी. लेकिन फिर भी, है ना, फिर भी अगर आने वाले समय में अगर कोई बदलाव होता है तो शायद वहां पर इमेजिनरी कैलेंडर का क्वेश्चन आ जाए. तो बस उस चीज के चलते मैं आप लोगों को इमेजिनरी कैलेंडर के क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना. आज 24 तारीख है? आज 24 तारीख कहाँ है? अच्छा, आज तो 23 तारीख है ना. हम्म. कल 22 थी. चलिए साहब. तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद. हाँ जी. तो कैलेंडर चैप्टर में आज हम कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, है ना. आईफोन के लिए बेटा करियर विल लॉन्च कर दी गई है. आप लोग आईफोन मोबाइल अगर है आपके पास तो उसमें ना वेबसाइट ओपन कर सकते हो, है ना. web.careerwill.com. web.careerwill.com जो वेबसाइट है आप उसको ओपन कर लो. उसके बाद आप क्या कहते हैं, चला सकते हो आईफोन के अंदर. चलिए साहब, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग करा चुके हैं, बहुत अच्छे से करा चुके हैं. माइक ऑफ नहीं है भैया, माइक तो ऑन है. ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, है ना. रिलेटेड टू ऑड डेज कर चुके हैं. हम लीप ईयर को पहचानना सीख चुके हैं. कितने वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं, कितने वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं, ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं बहुत अच्छे से. बहुत ही बेहतर तरीके से हम इन चीजों को समझ चुके हैं. रेफरेंस कैलेंडर वाले भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं. रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर वाले भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं. कोई भी दिन किसी भी महीने किसी भी साल में कितने दिन बार आता है, ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं. ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग, शताब्दी का बेटा प्रथम दिन कौन सा हो सकता है, शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है, ये भी कर चुके हैं. किसी भी स्टैंडर्ड डेट मंथ ईयर का दिन कैसे निकालेंगे, किसी भी स्टैंडर्ड डेट मंथ ईयर का दिन कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं. ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं, है ना. हाँ जी. आज हम करेंगे कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो कि काल्पनिक कैलेंडर पर आधारित है. 53 कर लिया हमने, 54 कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 55 को ध्यान से देखो. क्वेश्चन नंबर 55 को, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 55 को जरा ध्यान से पढ़ो. ये क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 55 आप लोगों से कहना क्या चाह रहा है? अगर कोई दिन, अगर कोई दिन, अगर कोई दिन, अगर कोई दिन 24 के बजाय 30 घंटे का हो, अगर कोई दिन 24 के बजाय 30 घंटे का हो, है ना, मतलब एक दिन है जो 24 घंटे की बजाय 30 घंटे का है. समझ रहे हो? दिन कितने घंटे का है? दिन है, दिन है बेटा 24 की बजाय 30 घंटे का. अगर कोई दिन 24 की जगह 30 घंटे का है और एक सप्ताह 7 की बजाय 12 दिनों का है, और एक सप्ताह 7 के बजाय 12 दिनों का है, ठीक है, लेकिन एक वर्ष में अभी भी समान घंटे हैं. अच्छा, वर्ष में घंटे कैसे निकालोगे? सर, वर्ष में घंटे होते हैं 365 दिन है. वर्ष में घंटे कैसे होंगे? 365 दिन. 365 दिन और एक दिन में कितने घंटे? एक दिन में 24 घंटे. तो पूरे वर्ष में हो गए 365 गुणा 24 घंटे, है ना. तो एक साल में कितने सप्ताह होंगे? अच्छा ये बताओ, एक, अगर कोई भी दिन 24 की बजाय 30 घंटे का है और सप्ताह 7 की बजाय 12 दिनों का है, ओके, सप्ताह 7 की बजाय कितने दिनों का है? 12 दिनों का है.
लेकिन एक वर्ष में अभी भी समान घंटे हैं, तो एक साल में कितने सप्ताह होंगे? एक साल में कितने सप्ताह होंगे? हाँ जी, ये बताओ एक साल में कितने सप्ताह होंगे? इफ अ डे इज मेड अप ऑफ 30 आवर्स इंस्टीड ऑफ 24 आवर्स। बेटा अभी एक साल के जो घंटे हैं वो इतने हैं। अच्छा, एक साल के घंटे कैसे निकाले जाएंगे हम? हैं? सप्ताह 12 दिनों का है, और अब एक साल में नंबर ऑफ डेज चेंज हो गए हैं। हाँ, तो एक साल में कितने सप्ताह होंगे? कितने सप्ताह होंगे? 365 गुणा 24। 365 गुणा 24 बटा बटा सप्ताह। 7 की जगह 12 दिनों का है। हाँ जी, बटा 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 क्या करोगे बेटा? सप्ताह 7 के बजाय 12 दिनों का है। 12 दिन और 30 घंटे। एक सप्ताह में टोटल इतने घंटे होते हैं। देखो, एक वीक में टोटल कितने आवर्स बनेंगे? एक वीक में टोटल आवर्स कितने बनेंगे सर? एक वीक में जो टोटल आवर्स बनेंगे, क्योंकि सप्ताह बेटा 12 दिन का हो गया। सप्ताह कितने दिनों का हो गया? 7 के बजाय 12 दिनों का हो गया। तो एक वीक में जो टोटल आवर्स बनेंगे वो बनेंगे 12 दिन गुणा गुणा 30 घंटे, क्योंकि एक दिन में 30 घंटे हैं, है ना? तो अगर मान लो एक सप्ताह में टोटल इतने घंटे हैं, और एक साल में कितने घंटे हैं सर? एक साल में अभी भी उतने घंटे हैं जितने कि पहले थे। एक साल में टोटल 365 गुणा 24 घंटे हैं। तो बेटा टोटल वीक्स कैसे निकल कर आएंगे? टोटल वीक्स हमारे कितने निकले? टोटल वीक्स निकले बेटा, एक साल में कुल कितने घंटे हैं डिवाइडेड बाई एक सप्ताह में कुल कितने घंटे हैं। एक सप्ताह में कुल कितने घंटे हैं एक सप्ताह में? तो टोटल नंबर ऑफ वीक्स हमारे निकल कर आ गए। एक साल में टोटल घंटे डिवाइडेड बाई एक सप्ताह में टोटल घंटे। अच्छा, ये वैल्यूज अगर हम आइडेंटिफाई कर लें, 12 दूनी 24, 2 15, और 15 दूनी 30, बचे 6, 15 चौका 60, बचे 5, दशमलव लगा के 0, 15 तिया 45। तो बेटा 24.3 सप्ताह। तो एक साल में कितने सप्ताह होंगे? 24.3 सप्ताह। 24.3 सप्ताह। भैया सीधी सी बात यह है, सीधा सा कंसेप्ट ये है। अरे ये क्या हो रहा है? सीधा सा कंसेप्ट है कि एक सप्ताह में टोटल आवर्स कितने हैं? 12 दिन गुणा 30 घंटे। और एक साल में टोटल आवर्स कितने? 365 गुणा 24। तो बेटा कुल कितने सप्ताह हो गए? है ना? एक साल के घंटों को एक सप्ताह के घंटों से डिवाइड कर दो, तो टोटल हमारे पास वीक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। टोटल हमारे पास वीक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। टोटल कितने वीक्स है? इतने वीक्स है ना? हम्म। गुरुजी मैं इंग्लास से हूँ। मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई हैं, मैं क्या करूँ? घर खाली हो गया है, ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। प्लीज देखो, घर में और आपके कोई भाई बहन, आपके पापा, दादा दादी, चाचा, ताऊ ताई, जो भी अगर परिवारजन है, है ना, तो आप उनके साथ रहिए, उनसे अपना मतलब दुख शेयर कीजिए। और देखो, जब कोई दुनिया से जाता है तो दुख होता है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जब कोई अपना, है ना, जैसे आपने कहा मम्मी, तो एक वो मतलब उस दुख को तो देखो, सीधी सी बात यह है कि कहने वाले तो कितनी भी सांत्वना दे लें, लेकिन जिस पर बीतती है वही उस असली दर्द को पहचान पाता है और महसूस कर पाता है। ठीक है, तो मैं आपके दर्द को तो नहीं कम कर सकता,
और वो तो आप ही महसूस कर पा रहे हैं कितना पेन है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप अपनी मम्मी के आप सपनों को पूरा करने के लिए, ठीक है, दोबारा से मेहनत करें एक नई एनर्जी के साथ। और ये मानो कि अब आपकी मम्मी जहां भी होंगी, वहां से जब आपको देख रही होंगी, तो जब आप मेहनत कर रहे होंगे तो उनकी आत्मा को डेफिनेटली एक सुकून मिलेगा, है ना। और अगर आप यूं ही अगर परेशान रहेंगे तो उनकी आत्मा भी दुखी होगी। तो उनके लिए वो जहां भी हैं आज, वहां से अगर आपको देखें, तो आपको मेहनत करते हुए देखे तो उनको भी अच्छा लगना चाहिए। हाँ, चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सप्ताह, अगर सप्ताह में 7 के बजाय 8 दिन है, एक हमारा वीक है, एक हमारा वीक है जिसमें 7 दिन की बजाय, एक हमारा वीक है जिसमें 7 के बजाय कितने दिन है, 7 के बजाय 8 दिन है। 7 के बजाय 8 दिन है। और आठवां जो दिन है, आठवां जो दिन है वो बुधवार और गुरुवार के बीच नया दिन है। समझ रहे हो, है ना। मंडे, ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, और एक नया दिन आ गया, फिर थर्सडे आ गया, फ्राइडे, है ना, सैटरडे और संडे। ठीक है, अगर सप्ताह 7 के बजाय 8 दिन है, आठवां दिन बुधवार और गुरुवार के बीच में, बुधवार और गुरुवार के बीच में नया दिन है ना। तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? यदि 1 जनवरी, यदि 1 जनवरी 2018 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? बहुत ही, है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपने चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझा है, तब आप इस क्वेश्चन का आंसर बखूबी देख पाओगे। अगर आपने इस, है ना, है ना, अगर आपने इस क्वेश्चन को, है ना, अगर आपने अगर आपने इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली समझा है ना, कॉन्सेप्चुअली समझा है, तब आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर दे पाओगे। देखो, 1 जनवरी 2018 को मंडे है, तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना, हम क्या करते हैं, टोटल ऑड डेज कैलकुलेट करते हैं। ऑड डेज क्या होते हैं? ईयर्स प्लस लीप ईयर। लेकिन बेटा, ईयर्स प्लस लीप ईयर की ट्रिक तब काम करती है जब एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे हो और एक लीप ईयर में दो ऑड डेज हो, तब ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। ये वाली ट्रिक काम करती है, लेकिन यहाँ पे ये ट्रिक काम नहीं करेगी। पता है क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल ईयर में इस समय 365 दिन है, और जब आप ऑड डेज कैलकुलेट करोगे तो 7 से नहीं, एक सप्ताह बेटा 7 की बजाय 8 दिनों का। तो 8 से भाग करके रिमाइंडर निकालो, 8 चौक 32 बचे 4, 8 पंच 40, कितने बचे? 5 ऑड डेज। और एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होंगे? 366 दिन। 8 से भाग करो, कितना रिमाइंडर बचेगा? 8 चौक 32 बचे 4 पंच 40 बचे 6, 6 रिमाइंडर बचेगा। यानी कि इस समय नॉर्मल ईयर में 5 ऑड डेज हैं और लीप ईयर में 6 ऑड डेज हैं। तो बेटा, ईयर्स प्लस लीप ईयर ये वाली ट्रिक ऑड डेज के केस में काम नहीं करेगी। यहाँ पर ऑड डेज की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा? यहाँ पर कितने साल का अंतर है? 7 साल का अंतर है। तो अब इन 7 साल को तुम डिवाइड करो बेटा, बिल्कुल बेसिक मेथड से डिवाइड करो कि इन 7 साल में कितने नॉर्मल ईयर है, कितने लीप ईयर। 18, 19, 20 और 24 हमारे दो लीप ईयर है। तो यहाँ पे नॉर्मल ईयर कितने हैं? 5, 7 में से दो गए। और लीप ईयर कितने हैं? लीप ईयर हैं 2। अब आप टोटल ऑड डेज कैलकुलेट करो अलग अलग। हम जानते हैं कि एक नॉर्मल ईयर में 5 ऑड डेज हैं, तो 5 में कितने होंगे? 55 25। एक लीप ईयर में 6 ऑड डेज है, तो 2 में कितने होंगे? 2 छिक्के 12। 25 और 12 कितना हो गया? 37। 37 का मतलब बेटा, 7 का रिमाइंडर नहीं निकालोगे तुम, 7 का रिमाइंडर नहीं निकालोगे, रिमाइंडर निकालोगे 8 का। 8 चौक 32, 8 चौक 32 कितने बचे? 5। 8 चौक 32 कितने बचे? 5। फाइनली हमारे 5 ऑड डेज आगे निकल के, क्योंकि इस समय रिमाइंडर ऑफ 8 ऑड डेज होगा, है ना। 8 चौक 32 कितने बजे? 5। 5 और डेज आगे। अब हम क्या करेंगे, कैलेंडर में आगे जाने पर +5। मंडे +5 क्या होगा? +1 ट्यूसडे, +2 वेंसडे, +3 न्यू डे, +4 थर्सडे, और +5 हो जाएगा फ्राइडे। +5 हो जाएगा फ्राइडे। तो मंडे +5 बेटा फ्राइडे हो जाएगा, मंडे +5 फ्राइडे हो जाएगा, है ना। तो अगर तुमने चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझा था, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा।
हमें टोटल ऑड डेज निकालने थे, तो बेटा 7 साल का अंतर है, 7 साल में 5 तो नॉर्मल ईयर है, 2 लीप ईयर है। इस समय एक नॉर्मल ईयर में 5 ऑड डेज हैं, क्योंकि रिमाइंडर ऑफ 8 इज कॉल्ड ऑड डे, रिमाइंडर ऑफ 8 इज ऑड डेज। क्यों? क्योंकि एक सप्ताह 7 के बजाय 8 दिनों का है, इसलिए ऑड डेज निकालने के लिए 7 की जगह 8 का रिमाइंडर निकालोगे। तो 8 का रिमाइंडर निकालोगे तो नॉर्मल ईयर में 5 ऑड डेज आएंगे, लीप ईयर में 6 ऑड डेज आएंगे। तो एक में 5 है, पचम 25 तो ऑड डेज हो गए लीप नॉर्मल ईयर के। दो छिक्के 12 हो गए लीप ईयर के। 25 और 12 37 हो गए टोटल। अब फाइनली हम 8 का रिमाइंडर निकाल देंगे। 8 चौक 32, कितना बचा? 5। कैलेंडर में आगे जा रहे हो तो +5 कर दिया। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, नेक्स्ट। यदि प्रत्येक चौथे वर्ष की बजाय प्रत्येक दूसरा वर्ष लीप ईयर हो, तो 1 जनवरी 2051 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2051 को कौन सा दिन होगा? यदि 1 जनवरी 2020 को शनिवार है, तो भैया यहाँ पर नॉर्मल ईयर में एक ऑड डेज है और लीप ईयर में 2 ऑड डेज हैं। इसका मतलब ऑड डेज निकालने की ट्रिक यहाँ पे वही है, ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम ऑड डेज। आंट, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ से किन किन रिलेशंस को बताते हैं? ब्रदर इन लॉ में बेटा साला भी होता है, जीजा भी होता है, साडू भी होता है, देवर भी है, जेठ भी है, समधी भी है। तो ब्रदर इन लॉ बहुत सारे रिलेशंस को रिप्रेजेंट कर देता है ना। लेकिन एग्जाम में ना क्लियर कट मेंशन होता है, बेसिकली ब्रदर इन लॉ देवर के लिए यूज कर रहे हैं, साला के लिए यूज कर रहे हैं, या जीजा के लिए यूज कर रहे हैं। है ना। तो आजकल एग्जाम में इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं आते हैं, आजकल एग्जाम में ना डायरेक्ट रिलेशन आते हैं। जैसे जैसे ब्रदर ऑफ हस्बैंड, ब्रदर इन लॉ को वो बोल देंगे ब्रदर ऑफ हस्बैंड, या ब्रदर ऑफ वाइफ, लाइक दैट। इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे कितने साल का अंतर है? सर यहाँ पे 31 ईयर्स का अंतर है, 31 ईयर्स का गैप है, 31 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर। 2020 लीप ईयर है, हर 2 साल बाद लीप ईयर आएगा 22, हर 2 साल बाद लीप ईयर है 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 और 50। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। या फिर तुम सीधा 2 से भाग करते, जितनी बार 2 से भाग जाएगा उतने ही लीप ईयर। बेटा 2 से कितनी बार भाग जाएगा? 15 बार, तो 15 लीप ईयर तो इनके बीच में हो गए। 1 2020 भी तो लीप ईयर काउंट होगा भाई, 15 तो इनके बीच में हो गए। भाई 2 से कितनी बार भाग जाएगा? 15 बार, 15 तो बीच में होगा। 1 2020 भी लीप ईयर है, तो 15 और 1 16 लीप ईयर हो गए। 6 और 1 7, 3 और 1 4, 47। तो बेटा 7 से भाग करके रिमाइंडर निकाल दो। 7 छिंग 42, कितने बचे? 5। 7 छिंग 42, कितने बचे? 5। अब कैलेंडर में आगे आ रहा है तो +5, और सैटरडे +5 का मतलब सैटरडे -2 फ्राइडे थर्सडे, है ना। सैटरडे +5 का मतलब संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे। थर्सडे इज द राइट आंसर, थर्सडे इज द राइट आंसर। मोहम्मद हारून, बस 5-6 दिन और। चलिए साहब, यदि सप्ताह में से रविवार को हटा दिया जाए तो एक सप्ताह सोमवार से लेकर शनिवार तक केवल 6 दिनों का है। तो लीप वर्ष 19 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? लीप वर्ष 19 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? यदि उसी वर्ष 1 फरवरी का सोमवार है, उसी वर्ष 1 फरवरी का क्या है? 1 फरवरी का सोमवार है। तो बेटा ऑड डेज की वैल्यू कैसे निकालोगे? ऑड डेज की वैल्यू निकालोगे यहाँ पर, पहले फरवरी, देन मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अच्छा, फरवरी में बेटा बचे हुए दिन होते हैं, और लास्ट मंथ में हम दी हुई तारीख यानी कि गिवन डेट लिखते हैं। फरवरी बेटा लीप ईयर का है, तो 29 में से एक गए, पूरे 28 दिन बचेंगे। 29 में से एक गए, पूरे 28 दिन बचेंगे। अच्छा, मार्च में अब गलती से भी आप 3 मत लिख देना, मार्च में गलती से भी 3 मत लिख देना, क्योंकि सप्ताह बेटा 7 दिनों का नहीं है, सप्ताह 6 दिनों का है। तो इस समय रिमाइंडर ऑफ 6 इज कॉल्ड ऑड डेज। तो बेटा मार्च के पूरे पूरे दिन लिखो 31, बाद में हम 6 का रिमाइंडर निकालेंगे। अप्रैल 30,
मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर में दी हुई तारीख 19। अब बेटा सप्ताह 7 की बजाय 6 दिनों का है तो रिमाइंडर ऑफ 6 इज कॉल्ड ऑड डेज। 6, 6 चौक 24, कितना बचा? 4। 6 पंजे 30, 30 का मतलब 1, 6 पंजे 30 का मतलब 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0। और 6 तिया 18, 18 का मतलब कितना बचा? 1 बचा। तो फाइनली जो ऑड डेज होंगे वो रिमाइंडर ऑफ 6 होंगे, है ना। 6 चौक 24, 4 बचा, 6 पंजे 30 बचा 1, 6 पंजे 30 बचा 0, 6 पंजे 30 बचा 1, 6 पंजे 30 बचा 0, 6 पंजे 30 बचा 1, 6 पंजे 30 बचा 1, 6 पंजे 30 बचा 0, 6 पंजे 30 बचा 1, 6 पंजे 30 बचा 0, और 6 तिया 18, कितना बचा? 1। तो बेटा 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10। 7 से भाग करके रिमाइंडर नहीं, 6 से भाग करके रिमाइंडर, 6 एकम 6, फाइनली कितना बचा? 4। क्योंकि जो वीक है ना बेटा वो 7 दिनों का नहीं है, वो 6 दिनों का है। तो यहां पर जो रिमाइंडर निकलेगा वो 6 का रिमाइंडर निकलेगा, है ना। यहां पर, है ना बेटा, फरवरी 28 दिनों की क्यों होती है, मैंने बताया तो था। क्योंकि ये कैलेंडर का आखिरी महीना था, जितने दिन बचे उतने दिन उसमें डाल दिए, है ना। चलिए, तो बेटा 4 आ गया। 4, अब तुम्हें फरवरी का दिन पता है, दिसंबर का निकालना है। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो +4 कर दो। मंडे +4 बेटा, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, है ना। क्या आ गया? फ्राइडे आ गया, है ना। ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, मंडे +4 फ्राइडे आ गया। मंडे +4 फ्राइडे आ गया, फ्राइडे। चलिए शाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। यदि, बहुत अच्छा पढ़ा तो आपकी क्लास रोज रिकॉर्डेड देखता हूँ। यदि 365 दिन के बजाय एक वर्ष 400 दिनों का हो, है ना, एक नॉर्मल जो ईयर है वो 400 दिनों का है, और जो एक लीप ईयर है वो 450 दिनों का है ना। तो वर्ष 2031 के पहले दिन क्या वार होगा? वर्ष 2031 के पहले दिन क्या वार होगा? यदि वर्ष 2021 का पहला दिन, यदि वर्ष 2021 का पहला दिन गुरुवार है। अच्छा, सप्ताह अभी भी 7 दिनों का है। यदि एक सप्ताह 7 दिनों का ही है, अगर सप्ताह अगर सप्ताह अभी भी 7 दिनों का है, अगर सप्ताह अभी भी 7 दिनों का है तो रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। 7 से भाग करो, कितना रिमाइंडर बचेगा? 7 पंजे 35, बचे 5 7 49, फाइनली 1 बचा। 7 से भाग करो, कितना रिमाइंडर बचेगा? 7 6 42, बचा 3 7 चौक 28, फाइनली 2 बचा। यानी कि एक नॉर्मल ईयर में अभी भी एक ऑड डे है, और एक लीप ईयर में अभी भी 2 ऑड डेज हैं। इसका मतलब जो ऑड डेज निकालने की ट्रिक है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। कौन सी ट्रिक है? ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। ये वाली ट्रिक तभी तो काम करती है जब एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे हो, एक लीप ईयर में दो। अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या करते? नॉर्मल ईयर अलग लिखते, लीप ईयर अलग लिखते। तो नॉर्मल ईयर के टोटल ऑड डेज अलग से काउंट होते, लीप ईयर के टोटल ऑड डेज अलग से काउंट होते, है ना। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यहाँ पे कितने साल का अंतर है? 10 साल का अंतर है। प्लस लीप ईयर कितने हैं? 2021 नहीं है, 22 नहीं, 23 नहीं, 24, और 4 28। बस यहाँ पे 2 ही लीप ईयर हैं। 10 और 2 12। अब बेटा सप्ताह 7 दिनों का ही है तो रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। 7 एकम 7, कितना बचा? 5 बचा। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो थर्सडे +5 कर दो, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे। तो थर्सडे +5 क्या हो जाएगा? थर्सडे +5 हो जाएगा ट्यूसडे। थर्सडे +5 हो जाएगा ट्यूसडे। बेटा जो हमारी वेबसाइट थी बंद हो चुकी है, कितनी बार आपको पता है? रेगुलर बेसिस पे मैं यही बता रहा हूँ, वेबसाइट बंद हो गई है। हाँ जी।
क्वेश्चन नंबर 60 मैंने कराई दिया था पहले आपको, 61 कराई दिया था, 62 कराई दिया था, 63 भी हो गया था, 64 भी हो गया था, 65 66 भी हो गया था। चलो इस वाले क्वेश्चन को करो। 5 स्टार लेवल का क्वेश्चन है ये। आइए हम दिनांक को डी डी एम एम वाई वाई प्रारूप में व्यक्त करते हैं, जहां डी डी महीने को रिप्रेजेंट करता है, जहां डी डी महीने के दिन का प्रतिनिधित्व करता है, एम एम महीने का प्रतिनिधित्व करता है, वाई वाई वर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। यदि 20वीं शताब्दी के सभी 8 अंक, यदि 20वीं शताब्दी के सभी 8 अंकों को एक साथ अंकित संभावित तिथि रविवार है। एक सेकेंड। If the last possible date in 20th century with all 8 digits being odd, यदि 20वीं शताब्दी में सभी 8 अंक विषम के साथ, सभी 8 अंक विषम के साथ अंतिम संभावित तिथि रविवार है। 20वीं शताब्दी में सभी 8 अंक विषम के साथ अंतिम संभावित तिथि रविवार है ना? देन व्हाट द week will the first date of the 21st century with all the 8 digits even be? तो सप्ताह का कौन सा दिन 21वीं शताब्दी का सभी 8 अंकों वाली सभी सम 8 अंकों वाली पहली तारीख होगी। अच्छा ये बताओ, 20वीं शताब्दी का जो अंतिम तारीख है वो है 31 दिसंबर 2000। ये 20वीं शताब्दी की आखिरी तारीख है। ये 20वीं शताब्दी की आखिरी तारीख है, लेकिन ये 20वीं शताब्दी की आखिरी तारीख है, लेकिन बाबू यहाँ पे जो सभी 8 अंक हैं वो विषम होने चाहिए। इस आखिरी तारीख में सभी 8 अंक विषम होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये 3 सही है, ये विषम है, ये भी विषम है, लेकिन ये तो विषम है बेटा, ये 2 विषम नहीं है, तो मैं 11वां महीना ले सकता हूँ। अगर मैं 11वां महीना लेता हूँ तो बेटा नवंबर के महीने में 31 तारीख होती नहीं है, तो आखिरी तारीख 30 होगी, लेकिन 30 जो जीरो है वो सम की कैटेगरी में आता है। 29 भी नहीं ले सकता क्योंकि 2 सम हो गया, तो यहाँ पर 1 और 9 लूंगा। ये आखिरी तारीख होगी 19/11 यानी कि नवंबर। अच्छा यहाँ पे 2 तो मैं ले ही नहीं सकता, है ना? 20वीं सदी जो मेरी शुरू हुई है वो 1901 से लेके 2000 तक थी। 20वीं सदी मेरी 1901 से लेके 2000 तक थी। मैं यहाँ पे 2 नहीं ले सकता, मेरी मजबूरी है 1 लेना। यहाँ पे 9 ले सकता हूँ, 1999। यही बेटा 20वीं सदी की आखिरी तारीख है जिसमें सभी 8 अंक बेटा, ये जो तारीख मैंने लिखी है ये 20वीं सदी की है ना, 20वीं सदी की ऐसी तारीख है, ये 20वीं शताब्दी की ये 20वीं शताब्दी की ऐसी अंतिम तिथि है जिसमें सभी अंक मेरे ऑड हैं। इसके बाद 20वीं शताब्दी में ऐसी कोई तिथि नहीं है जिसमें सारे अंक ऑड हों, है ना? अच्छा इस दिन क्या दिया हुआ है? इस दिन दिया हुआ है रविवार। इस दिन रविवार दिया हुआ है। तो 21वीं सदी की पहली जो तारीख होगी वो 1 जनवरी और 2001, ये 21वीं सदी की पहली तारीख है। लेकिन यहाँ पे सभी 8 अंक बेटा क्या होने चाहिए? सम होने चाहिए। यहाँ पे सारे के सारे 8 अंक सम होने चाहिए। अगर सारे के सारे 8 अंक सम है, अगर सारे के सारे 8 अंक सम है तो बेटा ये 0 सही है, 1 की जगह 2 कर दो। पहली तारीख लेनी है ना, ये 0 सही है, जनवरी की जगह फरवरी कर दो, और 2001 नहीं 2002 कर दो। तो कहने का मतलब है 2 फरवरी 2002 को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन है। ये 20वीं सदी की आखिरी तारीख है जिसमें सारे अंक ऑड हैं। ये 21वीं सदी की पहली ऐसी तारीख है जिसमें सारे अंक मेरे इवन है, सारे अंक मेरे इवन है, सारे अंक मेरे इवन है।
तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कितने साल का अंतर है? सर 1999 और 2002 में कितने साल का अंतर है? 1999 के बाद 2001, 3 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर, सिर्फ एक लीप ईयर, 3 और 1 4, कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो +4। अच्छा, नवंबर और फरवरी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। फरवरी 28 दिन की लोगे, केस थर्ड में 28 में से 2 गए, 28 में से 2 गए, कितने बचे? 26। मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर में दी हुई तारीख 19। 7 से 21 कितना बचा? 5। 7 दूनी 14, कितना बचा? 5। 5 और 3 8, 8 का मतलब 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 का मतलब 1, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 का मतलब 0, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 का मतलब 3। अच्छा, फरवरी क्या कहते हैं, नवंबर का दिन पता है और फरवरी का निकालना है, पीछे जा रहे हैं तो निकाले गए और डेज माइनस का हो जाएंगे। तो -3 + 4, -3 + 4 +1 हो जाएगा, यानी कि मंडे, यानी कि मंडे। तो ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन है कैलेंडर का, अभी तक का सबसे खतरनाक क्वेश्चन मानो इसको, है ना। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। ये 20वीं शताब्दी की अंतिम ऐसी तिथि है जिसमें सारे अंक मेरे विषम है। ये 21वीं शताब्दी की पहली ऐसी तिथि है जिसमें सारे अंक मेरे इवन है, सारे अंक मेरे इवन है ना। यदि किसी वर्ष के अक्टूबर के महीने में ठीक 4 सोमवार हैं और 4 शुक्रवार है। बेटा, किसी वर्ष के अक्टूबर, अक्टूबर में ना 31 दिन होते हैं, अक्टूबर 31 दिनों का महीना होता है, और 4 सोमवार 4 शुक्रवार है, 4 सोमवार 4 शुक्रवार है। इसका मतलब समझ रहे हो, है ना। मंडे पहला दिन नहीं हो सकता। अक्टूबर का पहला दिन क्या हो सकता है, ये बताओ। सर मंडे पहला दिन नहीं हो सकता क्योंकि 4 सोमवार है, अगर पहला दिन मंडे तो 5 हो जाते। पहला दिन ट्यूसडे नहीं हो सकता। ट्यूसडे हो सकता है पहला दिन, पहला दिन ट्यूसडे हो सकता है क्योंकि ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ये तीनों कितने हो जाएंगे? 5 आ जाएंगे। कोई बात नहीं, पहला दिन वेंसडे नहीं हो सकता क्योंकि अगर वेंसडे पहला दिन है तो वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे बेटा 5 हो जाएंगे क्योंकि फ्राइडे 4 है। पहला दिन थर्सडे नहीं हो सकता क्योंकि फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 5 हो जाएंगे और फ्राइडे बेटा 4 है। पहला दिन फ्राइडे नहीं हो सकता क्योंकि फ्राइडे 4 है, 5 नहीं है। पहला दिन सैटरडे हो सकता है, सैटरडे, संडे, मंडे। पहला दिन सैटरडे नहीं हो सकता क्योंकि सैटरडे, संडे, मंडे, ये तीनों 5 हो जाएंगे, मंडे 4 है। पहला दिन संडे नहीं हो सकता क्योंकि संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये तीनों 5 हो जाएंगे जबकि मंडे 4 है। तो अगर अक्टूबर के महीने में 4 सोमवार 4 शुक्रवार है, ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब पहला दिन अक्टूबर का ट्यूसडे होगा। ये तभी संभव है जब 1 अक्टूबर को क्या है? ट्यूसडे है। 1 अक्टूबर को ट्यूसडे है, तो 20 नवंबर को कौन सा दिन है? तो 20 नवंबर को कौन सा दिन है? 20 नवंबर को कौन सा दिन है? तो पहले महीने में बचे हुए दिन, अक्टूबर में कितने दिन बचे हैं? अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर में कितने दिन बचे हैं? 31 माइनस का 1, 30 दिन। नवंबर में दी हुई तारीख 20, 30 और 20 50, 70 49, कितना बचा? 1। अक्टूबर से नवंबर कैलेंडर में आगे जा रहे हैं। ट्यूसडे +1 क्या हो जाएगा? ट्यूसडे +1 वेंसडे। ट्यूसडे +1 क्या हो जाएगा? ट्यूसडे +1 वेंसडे। ट्यूसडे +1 वेंसडे। बेटा वीओडी में पजल चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड है, क्यों नहीं है बेटा वीओडी में? ऐसा कैसे हो सकता है कि वीओडी में पजल चैप्टर अपलोडेड ना हो? 31 के महीने में ठीक 4 गुरुवार, और देखो 31 के महीने में 31 तारीख का कोई महीना है तो हमारे 4 तो थर्सडे हैं, 4 संडे हैं। तो पहला दिन क्या हो सकता है ये बताओ। सारी पॉसिबिलिटी लेता हूँ, पहला दिन मंडे है तो दूसरा दिन ट्यूसडे होगा, तीसरा दिन वेंसडे होगा। अगर पहला दिन ट्यूसडे है तो दूसरा दिन वेंसडे होगा, तीसरा दिन थर्सडे होगा। अगर पहला दिन वेंसडे है तो दूसरा दिन थर्सडे होगा, तीसरा दिन फ्राइडे होगा। अगर पहला दिन थर्सडे है तो दूसरा दिन फ्राइडे होगा और तीसरा दिन सैटरडे होगा। अगर पहला दिन फ्राइडे है तो दूसरा दिन सैटरडे होगा, तीसरा दिन संडे होगा। और अगर पहला दिन सैटरडे है तो दूसरा दिन संडे होगा, तीसरा दिन मंडे होगा। और अगर पहला दिन संडे है, पहला दिन अगर संडे है तो दूसरा दिन मंडे होगा,
तीसरा दिन ट्यूसडे होगा। तो बेटा ये 7 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। महीने का पहला दिन मंडे भी हो सकता है, महीने का पहला दिन ट्यूसडे भी हो सकता है, वेंसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है, संडे। इन सातों में से कोई भी दिन महीने का पहला दिन हो सकता है। लेकिन हमें एक कंडीशन याद रखनी है, 4 संडे होने चाहिए। अगर पहला दिन मंडे है पहला दिन मंडे है तो डेफिनेटली मंडे ट्यूसडे वेंसडे ये तीनों 5 बार आएंगे, बाकी सब 4 बार। तो यहाँ पे 4 थर्सडे और यहाँ पे 4 संडे है। अगर पहला दिन ट्यूसडे है तो बेटा कितने थर्सडे हो गए, 5 थर्सडे हो गए, जबकि 5 थर्सडे नहीं हो सकते। पहला दिन वेंसडे है तो बेटा थर्सडे कितने हो गए, 5 थर्सडे नहीं हो सकते। थर्सडे कितने हो गए, 5 थर्सडे नहीं हो सकते, है ना। और यहाँ पे संडे कितने हो गए, 5 संडे नहीं हो सकते। संडे कितने हो गए, 5 संडे नहीं हो सकते। संडे कितने हो गए, 5 संडे नहीं हो सकते। इसका मतलब पहला दिन बेटा सिर्फ और सिर्फ उस महीने का मंडे ही हो सकता है। इसका मतलब उस महीने का पहला दिन मंडे ही हो सकता है, तभी उस महीने में 4 थर्सडे और 4 संडे आ सकते हैं। वरना उसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन ही नहीं है जिसमें 4 थर्सडे और 4 संडे हो, है ना। क्योंकि अगर 31 दिन का महीना है तो पहले 3 दिन 5 बार आते हैं। अगर 31 दिन का महीना है तो पहले 3 दिन 5 बार आते हैं। ये क्वेश्चन भी बड़ा अल्टीमेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बड़ा अल्टीमेट क्वेश्चन है, बहुत ही अल्टीमेट। दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को समझने के लिए। बहुत अच्छा, लव फ्रॉम लखनऊ, लखनऊ। बेटा पीडीएफ का प्रिंट नहीं निकलवाना होता है। पीडीएफ बिना प्रिंट निकलवाए ही यूज करनी है। हम्म पीडीएफ का प्रिंट नहीं निकलवाना, वो बिना प्रिंट निकलवाए ही यूज करनी है पीडीएफ। पीडीएफ का प्रिंट नहीं निकलवाना है हमें, समझ रहे हो। हाँ जी। वर्ष एन में, है ना, वर्ष एन में वर्ष का 320वां दिन गुरुवार है। वर्ष एन में वर्ष का 320वां दिन क्या है, 320वां दिन, 320वां दिन थर्सडे है। अच्छा, वर्ष एन प्लस वन में वर्ष का 206वां दिन, 6वां दिन भी थर्सडे है। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब ये है जैसे कोई वर्ष है 2021, उसके अगले वर्ष 2022 में भी वही दिन है थर्सडे। इसका मतलब इनके बीच में ऑड डेज की वैल्यू 0 आनी चाहिए। अब बीच में ऑड डेज कैसे निकालोगे, दिनों की कुल संख्या। सर ये तो पूरे 206 दिन काउंट होंगे, इस वर्ष के तो पूरे 206 दिन काउंट होंगे, लेकिन पहले वर्ष में बचे हुए दिन काउंट होंगे, शेष दिन। एन वर्ष में शेष दिन और एन प्लस वन वर्ष में दी हुई तारीख। तो इसमें कितने दिन, इसमें कितनी तारीख दे रखी है, 206। तो 206 तो ये हो गए। अच्छा, एन वर्ष में कितने दिन बचे हैं, ये डिपेंड करता है कि ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। हमें नहीं पता कि ये नॉर्मल ईयर है या फिर ये लीप ईयर है। मान लो कि ये लीप ईयर है। अगर ये लीप ईयर है तो 366 दिन होते हैं। अच्छा, 366 में से 320 घटा दो, क्योंकि 320 घटा दोगे, 366 में से अगर मैं 320 घटा दूंगा तो 46 दिन बचेंगे। तो बेटा ये तो बचे 46 दिन, और वहां 206 दिन और हमने कवर किए, तो टोटल दिन हमने कवर कर लिए 6 और 6 12। टोटल दिन हमने कवर कर लिए 252। अब बेटा 7 से भाग दे के रिमाइंडर पता करो। सर 7 × 3 = 21, बचा 4, 7 × 6 = 42, 0। अगर मैं 7 से भाग दे रहा हूं तो रिमाइंडर 0। तो बेटा ये रिमाइंडर ही 0 तब आया है ना। थर्सडे की वैल्यू थर्सडे तभी बन सकती है जब इनके बीच में ऑड डेज की वैल्यू 0 हो। ऑड डेज कैसे निकालोगे, दिनों की कुल संख्या प्लस बचे हुए दिन। अच्छा, बचे हुए दिन के लिए पता होना चाहिए कि नॉर्मल ईयर लीप ईयर, तो हमने लीप ईयर चेक किया तो बेटा ये लीप ईयर निकल आया हमारा, ये हमारा लीप ईयर निकल आया। तो डेफिनेटली ये हमारा नॉर्मल ईयर है, क्योंकि अगर ये लीप ईयर है तो ये नॉर्मल ईयर है। तो हमसे पूछा है, तो वर्ष n-1 का 168वां दिन क्या है। वर्ष n-1 का ये भी हमारा क्या होगा, नॉर्मल ईयर होगा डेफिनेटली। इसका 168वां दिन क्या होगा, 168वां दिन। तो बेटा इन दोनों के बीच में ऑड डेज निकाल लो।
n-1 में तो बचे हुए दिन प्लस n वर्ष की दी हुई तारीख, इनके बीच के ऑड डेज निकाल लो। तो बेटा 320वें दिन तक तो तुम पहुंचोगे, प्लस n-वर्ष में कितने दिन बचे हैं सर? ये डेफिनेटली नॉर्मल ईयर है तो यहाँ 365 ही दिन थे। 365 में से 168 घटा दो, 365 में से 168 घटा दो, 15 माइनस का 8 7 और 15 माइनस का 6 9, 197 दिन बचे हमारे। तो इनके बीच में टोटल दिनों की संख्या कितनी आ गई बेटा? 7 9 और 2 11, 3 और 5, 7 से भाग करो, 7 7 49 बचे 2, 7 21 21 और 6 27, 6 और डेज आ गए। अब बेटा आगे से पीछे जा रहे हो, आगे से पीछे जा रहे हो तो निकाल लगे और डेज को, माइनस का 6 कर दो, माइनस का 6 यानी कि प्लस का 1, माइनस का 6 यानी कि प्लस का 1, तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर आ गया फ्राइडे। माइनस का 6 यानी कि प्लस का 1 तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर आ गया फ्राइडे। तो ये जो आज की क्लास में मैंने क्वेश्चंस कराए हैं ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस थे, ठीक है। और इन क्वेश्चंस का हालांकि हमारे एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैंने अपनी मर्जी से करा दिया, हालांकि आपका चैप्टर कल ही खत्म हो गया था। चलिए, तो फाइनली कैलेंडर चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है ना। आंट, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ से किन किन रिलेशंस को बताते हैं बताया, तो ब्रदर इन लॉ साला, देवर, जेठ, जीजा, है ना, समधी। सिस्टर इन लॉ में हो गई आपकी साली, देवरानी, जेठानी, ननन, भाभी, है ना, समधन, ये सब सिस्टर इन लॉ। आंट हो गई बेटा बुआ, मौसी, है ना, चाची, ये सब आंट, मामी, ये सब आंट की कैटेगरी में आ गई, है ना। तो आज की क्लास बेटा छोटी क्लास रखते हैं क्योंकि टॉपिक कंप्लीट हो गया, कल नया दिन नई शुरुआत नए टॉपिक के साथ होगी, ठीक है। लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, लव यू ऑल। कल नया दिन नई शुरुआत नए चैप्टर के साथ।